भूल जाते हैं ना जीसस को याद करने के लिए। वो मेरा पर्सनल स्टोरी है, ठीक है। सो हम जब भी यहाँ पे बोलते हैं, हम मैक्सिमम तो खुद को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं कि हमको क्या जरूरत है ना, हमको क्या सुनना है, हमको क्या सीख चाहिए। तो बेसिकली हम सबसे ज्यादा खुद का जरूरत को देख के हम मैसेज प्रिपेयर करते हैं। सो आई आई नो कि हम लोग इंसान है, तो हम लोग का सिचुएशन ऑलमोस्ट अप्स एंड डाउन जो सिमिलर ही होगा, एंड वी विल रिलेट ना, हम लोग रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम चीज़ मेरे लिए होता है। एंड आप लोग को एक और चीज़ बोलना चाहेगा कि लास्ट 2-3 years ना, 2-3 साल से मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। तो हम लास्ट टाइम मेरा यूट्यूब को भी शेयर किया था, हम मेरा बाइबल को लेकर आके उन लोगों को दिखाया था ना। बाइबल है मेरे पास, लेकिन पूरा धूल मिट्टी ना, मतलब घर में हम उसको खोलते ही नहीं, छोड़ दिया ऐसा वाला। तो हम मेरा यूथ फेलोशिप में उन लोगों को दिखाया था, ये हाल है मेरा आगे ना। तो मतलब मेरा पर्सनल रिलेशनशिप जीसस के साथ बहुत गैप हो गया। तो ऐसा है कि बट ये साल पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा हम खुद को रिकवरी दिखाई दे रहे हैं ना, कि लाइक मेरा प्रार्थना वापस आ रहा है। बीच में हम प्रार्थना जितना भी करने के लिए कर रहे हैं, प्रार्थना करने नहीं जानते, ऐसा हो रहा था, क्या हो रहा है मेरे साथ हमको समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था ना। तो अभी हमको दिखाई दे रहा है कि हम खुद को महसूस कर रहे हैं कि लाइक हम जैसा छोटा में खुद की प्रार्थना करता था वो वापस आ रहा है, ठीक है। सो उसके लिए हम गॉड को थैंक यू करना चाहिए। इसीलिए हम इन्विटेशन टू हेवन आज का टॉपिक रखे हम लोगों का। एंड नेक्स्ट डे हम खुद को रिमाइंड करना चाहते हैं कि हमको उसको चेज करना है, यानी कि हम लोगों को प्रभु को खोजना है ना। हमका जितना भी खराब पीरा होगा, लेकिन हम लोग को प्रभु को भूलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो हम शुरू करेगा आइज़ाया चैप्टर 55। यहाँ में हम लोग का आइज़ाया प्रोफेट आइज़ाया बोलता है वर्स 1 में, ठीक है। वर्स 1 में बोलता है हो एवरीवन, हर कोई, ठीक है, एवरीवन हु थर्स्ट, जिसको प्यास लग रही, जो प्यासा है, कम टू द वाटर्स, यानी कि पानी में आओ, पानी के पास आओ। हम लोग प्यास लग रहा है, हम लोग खाना खाना चाहिए क्या? नहीं, उल्टा और गला में आती है, राइट। सो यहाँ में जिसको भी प्यास लग रहा है, हर किसी को बोल रहे हैं, एवरीवन, यानी कि हर एक जन को बोल रहे हैं। आप आओ तो, एनीवन, कोई आओ तो, ऐसा नहीं बोल रहे, एवरीवन, ठीक है। यार प्रोफेट ऐसा बोल रहे हैं, हर किसी को जिसको भी प्यास लग रहा है, आप लोग पानी के पास आओ। सो अगर इसको हम लोग बिब्लिकल कंसेप्ट में, हम लोग स्पिरिचुअल टर्म में देखिएगा, तो यहाँ में सिर्फ वो पानी का प्यासा का बात नहीं कर रहे, यहाँ में हम लोग प्रभु के लिए प्यासा होना ना। जीसस क्या बोलते हैं? जॉन चैप्टर 7 वर्स 37। पास्टर जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 एक बार पढ़ दीजिए ना। 7:37 गॉस्पेल जॉन। बाइबल रेडी रखो रे, हम कभी भी किसी को भी पढ़ने बोल सकते हैं। John 7:37 ना, यहाँ में लिखा है only last and most important day is the Lord Jesus stood up and said in a loud voice, how he wants is thirsty should come to me in the drink. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor. तो यहाँ में क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को? जॉन 7:37 यहाँ में बोल रहा है, on the last day, that great day of the feast ना, Jesus stood up, Jesus जो खड़ा हो गया, and cried out, यानी कि चिल्लाया है, सबको चिल्ला रहा है, बोलते हैं saying, if anyone thirst, या ना किसी को भी प्यास लग रहा है, let him come to me, मेरा पास आओ, and drink, और पीने के लिए दो ना। क्या बोले जीसस यहाँ में? किसी को भी प्यास लग रहा है तो मेरा पास आओ, यानी कि हम लोग का प्रोफेट आइज़ाया का बात दिखाई दे रहा है। वो लोग प्यासा चीज को यूज कर रहा है, वो लोग पानी वाला प्यासा को बात नहीं कर रहे, जो स्पिरिचुअली डेड है, जो अंदर से कमजोर है, अंदर से प्रभु को भूल रहे हैं, उन लोगों को बोल रहे हैं इफ एनीवन, किसी को भी प्यास लग रहा है ना, मेरा पास आओ, हम पानी देगा। प्रभु हमेशा लिविंग वाटर का बात करते हैं ना। जीसस जो वो कुआं में भी जो वुमेन जो लेकर आया था, तो पानी मांगा था, राइट। हम आप लोग को एक बार शेयर किया था, पानी मांगा था। तो वुमेन जो बोलते हैं कि भाई आप हमसे पानी कैसे मांग सकते हैं? तो जीसस क्या बोला था? हम जो पानी लेगा उससे तो आपको दोबारा प्यास लगेगा, लेकिन हम आपको जो पानी देगा उससे आपको दोबारा प्यास नहीं लगेगा, राइट। तो दैट मीन्स वो जब भी प्यासा वाला बात किए, जब भी वो पानी वाला बात किए, वो स्पिरिचुअल का बात कर रहा था। हम अंदर से जो खोखला है, अंदर से जो मतलब प्रभु से दूर है, वो जो बोले अगर तुम प्यासा है, अगर तुम जानना चाहते हैं हमको, मेरे पास आओ ना। तो वही भी प्रोफेट आइज़ाया भी हमें ये चीज को रेफर कर रहे हैं, जीसस जो बात में जिसको क्लियर कर रहे हैं ना। प्रोफेट आइज़ाया बोल रहे किसी को भी, एवरीवन
everyone, oh yeah, everyone who thirsts come to the water. उसके बाद आगे बढ़ेगा क्या देते हैं, and you who have no money, जिसके पास पैसा नहीं है ना, come buy it. क्या बोल रहा है, आओ खरीदो खाओ, without money and without price. क्या बोल रहे हैं, जिसके पास भी पैसा नहीं है आप लोग आओ खरीदो खाओ, बिना पैसा का बिना कीमत का। तो क्या वो खाना में सब्जी का बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ में बोल रहे हैं those who thirst for Lord, ना जो प्रभु के लिए प्यासा रहता है, he doesn't need money, उसको पैसा का कोई जरूरत नहीं है, they just need to bring their thirst and faith for his gift। हम लोग को जेरेमिया 29:11 क्या बोला है, for I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you। यानी कि हम लोग के लिए वो योजना बना के रखा हुआ है ना, हम लोग के लिए वो प्लान करके रखा हुआ है, और वो प्लान जो हम लोगों को दुख में, तकलीफ में, संकट में डालने के लिए नहीं, बल्कि प्रॉस्पेरिटी के लिए ना, हम लोग को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। प्रॉस्पेरिटी मीन्स सिर्फ पैसा नहीं होता है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स हम लोग का गुडनेस ना, हम लोग का लाइफ में, ठीक है। सो एक बार हम बोला था यहाँ पे ना, जब हम लोग सुनते रहते हैं प्रभु टेम्पटेशन देते हैं, टेम्पटेशन हम लोग का लाइफ करते हैं, हम आप लोग को बोले प्रभु का तरफ से टेम्पटेशन कभी नहीं आता है, जैसे कि ये जेरेमिया में बोल रहे हैं, प्रभु का तरफ से टेम्पटेशन कभी नहीं आता है। प्रभु शैतान को अलाउ जरूर करता है, लेकिन टेम्पटेशन प्रभु की तरफ से कभी नहीं होते। जो भी चीज हम लोग का लाइफ में खराब है वो प्रभु की तरफ से कभी नहीं होते, ठीक है। सो हम आप लोगों को क्लियर करना चाहते हैं, प्रभु की तरफ से टेम्पटेशन है, ऐसा तो बात मत करना, ठीक है। नेक्स्ट इज verse 3, why do you spend money for what is not bread, your wages for what does not satisfy, listen carefully to me and eat what is good। ठीक है, इसको पहले क्लियर कर लेगा। why do you spend money for what is not bread, जो बन नहीं है, जो ब्रेड नहीं है ना, ब्रेड को क्या बोलते हैं हिंदी से, पाव रोटी जो भी है ब्रेड, जो ब्रेड नहीं है, जो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, उसमें अपना अपना पैसा क्यों खर्च है, बोलते हैं ना। We can pour our time, यानी कि हम लोग अपना समय, अपना मनी, अपना पैसा, अपना हार्ड वर्क ना, अपना मेहनत पूरा डाल सकते हैं, लेकिन क्या अभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। The way Lord can not, जिस तरह से प्रभु हम लोगों को जिस तरह से सेटिस्फेक्शन दे पाएगा ना, वो हम लोगों को और कहीं से कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं why do you spend money for what is not bread, आप वहाँ पे अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं जो आपको कभी सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। And your wages for what does not satisfy, listen carefully to me and eat what is good and let your soul delight itself in abundance। क्या देखने में हम लोगों को, हम लोग को बता रहे प्रभु जो कि लाइक do not waste your time, do not waste your hard work ना, अपना समय अपना कीमती समय को मत गवाओ, जो आपका फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं, जो आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं देगा, नॉट इन द रिचेस बट इन द गुडनेस ऑफ योर लाइफ ना, आपका लाइफ में जो शांति लेकर रहेगा, उस चीज को आप इतना क्यों चीज कर रहे हैं, इन दैट मैनर ना। उसके बाद बोलते हैं listen carefully to me and eat what is good and let your soul delight itself in abundance। ठीक है, तो हम लोग जब ये वर्स को देखते हैं ना, हम लोग शुरू से जब देख के आ रहा है, प्रोफेट आइज़ाया क्या बोला है, हर कोई ना जिसको भी प्यास लग रहा है आओ, जिस पैसा का जरूरत नहीं है, जो चाहे खाओ, लाइक दैट। वहां में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, इन्विटेशन क्लियर है, यानी कि हम लोग को इन्विटेशन भेज दिया, क्लियर है। उसके बाद क्या बोला है, ऑफर में, ऑफर हम लोगों को दे दिया, पैसा का भी जरूरत नहीं, बोले तो ऑफर भी दे दिया हम लोगों को, प्रोविजन इज मेड, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब कुछ हम लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन हम लोग को करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला है, कहा लिसन केयरफुली टू मी। क्या बोल रहा है, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनो बोल रहा है, नहीं बोल रहा लिसन, नहीं बोल रहा लिसन केयरफुली, यानी कि हम लोग को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि ध्यान से सुनना है। और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जब हम लोग ध्यान देते हैं तो हम लोग को फुल अटेंशन उस पर होगा, जब फुल अटेंशन उस पर होगा तो हम लोग को पता चलेगा कि गॉड हम लोगों के बीच में कुछ कनेक्शन चल रहा है, एंड हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम अपना विल से कर रहे हैं, नॉट बिकॉज आई एम बीइंग फोर्स्ड टू डू ना। ठीक है, हमको कोई फोर्स करके करा रहा है, हमको सुनो बोल रहे तो सुन रहे, ऐसा नहीं होना है। लिसन केयरफुली यानी कि पूरा फुल अटेंशन के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या क्या बोल रहा है, ईट व्हाट इज गुड, ऐसा चीज खाओ जो आपके लिए सही है, यानी कि जो आपके लिए अच्छा है। तो मतलब हम लोग को जो अच्छा चीज को लेना है, यानी कि बोथ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं लेट योर सोल डिलाइट इटसेल्फ इन अबंडेंस। तो ये छोटा सा लाइन के लिए ही
थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट निकलेगा। लेट योर सोल डिलाइट इन अबंडेंस, यानी कि हमारा जो काम है उसको इंप्लाई करो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग सेम चीज़, जैसे कि हम यहाँ में बोल रहे हैं, आप लोग बहुत सारा लोग हैं, दैट मीन्स कितना कान है, बहुत ज़्यादा कान है, राइट। क्या होता है, हम लोग ऊपर को बोलने वालों को सुन रहे हैं, लेकिन वही मैसेज जो, वही सीख जो हम लोग स्कूल में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, जब कोई हम लोग को सिखा रहा है, बता रहा है, 2-3 आदमी सुन रहा है, लेकिन क्या होता है कि वही मैसेज, वही शब्द, वही वर्ड, वही पढ़ाने वाला जो एक स्टूडेंट के लिए, इंसान के लिए ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा समझ आता है, फिर एक के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है। उससे क्या दिखाई देता है कि एक जो बहुत ध्यान से सुना है, एक जो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था, राइट। सो इससे हम लोगों को दिखाई देता है लेट योर सोल डिलाइट इन अबंडेंस, यानी कि हम लोगों को वो बच्चा का जैसा नहीं होना है जो सुन के उतना महत्वपूर्ण, यानी कि उससे उतना बेनिफिट नहीं निकलता है, बल्कि वो बच्चा जैसा होना है जो पूरा सुना, पूरा बेनिफिट निकल पाए, ठीक है। यानी कि हम लोग पूरा फुल अटेंशन के साथ सुनना है। एंड आगे देखने से क्या दिखता है, व्हेन वी पे क्लोज अटेंशन टू गॉड वी हैव लाइफ फॉर आवर सोल ना। जब हम लोग प्रभु में पूरा फुल अटेंशन देगा तो हम लोग को हमारा सोल के लिए, हमारा आत्मा के लिए जीवन हम लोग रेडी कर रहे हैं। हम लोग को पता है सेकेंड लाइफ के बारे में, राइट। उसके बाद बोलते हैं गॉड प्रॉमिसेस कवेनेंट विद द श्योर मर्सीज ऑफ डेविड, ठीक है। यहाँ में हम लोग को मिलेगा वर्स 4, indeed I have given him as a witness to the people. Sorry, verse 3. Incline your ear and come to me, hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you. Everlasting covenant, ध्यान दो रे। उसके बाद बोलता है the sure mercies of David, यानी कि डेविड के ऊपर जो दया वो दिखाया था। तो अभी हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, जब हम लोग पे अटेंशन, गॉड प्रॉमिस कर रहा है हम लोगों को एक कवेनेंट, उसके साथ रिलेशनशिप, एंड क्या बोला, एवरलास्टिंग वाला, मतलब टेम्पोररी नहीं है। प्रभु हम लोग के साथ एकदम परमानेंट रिलेशनशिप चाहता है, परमानेंट कवेनेंट चाहता है ना। सो उसके लिए एंड गॉड हम लोग को इवन क्या प्रॉमिस कर रहा है, मर्सीज ऑफ डेविड। हम लोग को पता है डेविड को हम जानते हैं, वो गोलियत को हराया, प्रभु से बहुत फेथफुल था, लेकिन समय आते क्या हुआ, वो भी टेम्पटेशन में गिर गया, राइट। उससे एडल्टरी हुआ, उससे मर्डर हुआ, वो इवन अपना सेना, उसके सेना को वो क्या किया, मरने के लिए वो सबसे खराब वाला जगह में भेज दिया था। तो सो उसको मर्डरर के लिए जानता है, उसको एडल्टरी के लिए जानता है, लेकिन प्रभु उसको नहीं छोड़ा, तो उसको माफ किया, उसके साथ एंड तक रहा, राइट। सो यहाँ हम लोग को बता रहे, याद दिला रहे कि श्योर मर्सीज ऑफ डेविड, यानी कि जो डेविड के लिए मेरा दया था वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है ना, हम सभी के लिए है, ठीक है। He never gave up on David, in the same way he won't give up on us, ठीक है। सो उसका दया के लिए हम एक और वर्स यूज करना चाहिएगा, जो कि हम लोग को जेनेसिस में देखने मिलता है। जेनेसिस में जब एडम और ईव एप्पल खाया था, राइट, एप्पल खाया था, क्या हुआ था, गॉड क्या किया था सबसे पहले, कोई बता सकेगा? जब एप्पल खाया गॉड सबसे पहले क्या किया? जोर जोर से पुकारा ना, उन दोनों को ढूंढ रहा था, तो एडम ईव तुम दोनों कहाँ पे है, राइट, वही तो बुलाया, राइट। उसके बाद क्या होता है, एडम बोला हमको तो ये खिलाया है, ईव बोला हमको तो वो खिलाया है। सो यहाँ में आप लोग एक बहुत अल्टीमेट चीज दिखाई देगा, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम भी नोटिस नहीं किया था, हमको रिसेंटली सीखने मिला एक वीडियो के थ्रू ना। तो यहाँ में गॉड जो क्या किया है, एडम और ईव को बस पनिशमेंट दिए, पनिशमेंट नहीं कि तुम दोनों को अभी से मेहनत करके खाना पड़ेगा, ये पनिशमेंट था, ठीक है ना। हम लोगों को असली में तो क्या बोलता है, इससे खाने से हम लोग मर जाएगा बोलता ना, लेकिन मारा नहीं बल्कि पनिश किया। दैट मीन्स उसका वो प्यार है ना, उस कारण से वो मारने की जगह क्या किया, नहीं हो जाए उसको हम सेकेंड चांस देगा ना, तो पनिश किया। लेकिन जब एडम को पूछा तो ईव को ब्लेम किया, वो जो क्या हुआ, ओके, एडम को जब गाली दे रहा था, एडम ईव को ब्लेम किया, तो गॉड जब ईव के पास गया, फिर ईव को बोला, तो ईव क्या बोला, हमको तो ये खाने बोला, ये सरपेंट जो खाने बोला। जब सरपेंट के पास गया तो गॉड जो उसको क्या बोला, सीधा पनिश किया लेने के लिए ना, अलाउ किए अपना, तुम ऐसा क्यों किया वो बताओ। लेकिन जब सरपेंट का बारी आया, गॉड सरपेंट को अलाउ किया, तुम क्यों ऐसा किया नहीं, डायरेक्ट उसको पनिश किया, तुम अभी से रेंगना पड़ेगा, तुमको मिट्टी चाट चाट के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है क्या। जब शैतान काम करते हैं ना, शैतान को सीधा पनिश करते हैं, बट व्हेन वी आर, वो हम लोग को सेकंड चांस देने के लिए रेडी होते हैं। हम लोग को बुक ऑफ जेनेसिस में दिखाई देते हैं, राइट, ठीक है ना। जब शैतान का बारी आया, वो नहीं पूछे शैतान तुम किसको पूछना, नहीं पूछे, सीधा उसको पनिशमेंट दिया। लेकिन हम लोग को मौका दिए गवाह देने के लिए, तुम ऐसा क्यों किए, ठीक है ना। सो दैट मीन्स गॉड का प्यार हम लोग के लिए शैतान से बहुत ज्यादा है। शैतान को वो कभी प्यार नहीं करेगा, टॉलरेट नहीं करेगा, ठीक है।
शैतान का काम है मीन्स वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। वैसे ही बोलते हैं ना, फॉर द वेजेस ऑफ द सिन इज क्या है? वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ, राइट। गॉड ऐसा नहीं बोला है ये छोटा सा पाप के लिए हम इतना सजा देगा, बड़ा पाप के लिए बड़ा सजा देगा, ऐसा नहीं बोला। वो वेजेस ऑफ द सिन यानी कि छोटा पाप बड़ा पाप, पाप इज पाप, पाप का अल्टीमेट रिजल्ट इज डेथ। वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ यानी कि सीधा मौत देगा। तो वो चीज उससे हम लोग को दिखाई देते हैं गॉड को सिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। छोटा सिन बड़ा सिन बोल के नहीं है, उससे सिन बर्दाश्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब सर्पेंट का बारी आया सीधा वो सर्पेंट को पनिश किया। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेगा। जो आज का हम लोग का मेन वर्स है आइज़ाया चैप्टर 55 वर्सेस 6 and 7, ठीक है। यहाँ पे जाएगा, यहाँ में बोल रहा है सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड, कॉल अपॉन हिम व्हाइल ही इज नियर। यानी कि प्रभु को ढूंढो जब उसको मिलेगा, जब तुम उसको खोज सकेगा, जब तुम उसको पा सकेगा। उसके बाद बोल रहा है कॉल अपॉन हिम व्हाइल ही इज नियर, जब वो पास में है ना उसको बुलाओ। मतलब ये छोटा सा वर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉट इन द मैनर ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ के लिए सिर्फ नहीं बल्कि एज अ होल ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ में जब हम लोग दिखाई देते हैं तो इट इज अ डिवाइन इन्विटेशन ना, एक डिवाइन इन्विटेशन हम लोग को दे रहा है, हम लोग को अर्जेंटली, अर्जेंट यहाँ पे अर्जेंसी दिखाई दे रहा है ना। ही मे बी फाउंड व्हाइल ही मे बी फाउंड, जब तक वो तुमको दिखाई देगा ढूंढो ढूंढो, व्हाइल ही मे बी फाउंड। व्हाइल अगर आता देगा तो क्या हो जाएगा कि तब इतना अर्जेंसी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आराम से मिल ही जाएगा, ही मे बी फाउंड बोलेगा। लेकिन व्हाइल मतलब जब तक उसको मिल सकेगा ढूंढो, अर्जेंसी दिखाई दे रहा है हम लोगों को। जब तुम्हारा पास समय है ढूंढो, दैट मीन्स हम लोग जब बाई चांस, क्योंकि हम लोग का मोड कब आएगा हम लोग नहीं बोल सकते। तो जैसे कि चल लेकर वो तो आराम से डिबेट कर रहा था, कहाँ से गोली मार दिया उसको पता भी नहीं, राइट। वैसे हम लोग का मोड कब कहाँ से कैसे आएगा वी डोंट नो, राइट। सो जब तुम्हारा पास समय है वी नीड टू सीक किसको? लॉर्ड, या वी नीड टू सीक द लॉर्ड, ठीक है। एंड रिटर्न टू हिम फॉर फेवर मर्सी एंड अबंडेंट फॉरगिवनेस, ठीक है। सो जब ये चीज को दिखाई देते हैं हमको एक और चीज याद आता है, बीच में बहुत वायरल हो रहा था, वो जो ये था कि लाइक ये हम लोग का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, एक बहुत अच्छा समय है जब हम लोग वी हैव थिंग्स टू डू ना, हम लोग के पास ऑप्शंस है, हम लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं। सो तो इसको ही हम लोग बेनिफिशियल में लेने से क्या दिखाई देगा, हम लोग गॉस्पेल शेयर कर सकते हैं ना, अपना फ्रेंड्स को, अपना फैमिली को, अपना नेबर को, अपना रिलेटिव को, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ में हम बोला कि नहीं बोला हमको याद नहीं आ रहा है, बट हम मेरा ITBC में जब था हम ये बात को बहुत बार बोला था कि लाइक हम एज ए संडे स्कूल से ग्रो अप हुआ, फिर यूथ ज्वाइन किए, तो हम जो भी चीज़ संडे स्कूल से सीखे, आप लोग को भी पता रहेगा, हम जो भी चीज़ जानते हैं, हम गिटार बजाते हैं, हम गाना गाते हैं, हम डांस करते हैं, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम चर्च, ठीक है। अगर हम स्टेज में आगे कुछ बात भी कर सकते हैं, इट स्टार्टेड फ्रॉम चर्च, हमको सब कुछ चर्च से ही मिला, ठीक है। हम कुछ भी छोटा से छोटा चीज़ हमको चर्च से ही मिला। अगर मेरा घर का बात करेगा तो बहुत निगेटिव एनवायरनमेंट था, हम उसको बातें नहीं करना चाहते, लेकिन जब चर्च से आया ना, एवरी सिंगल थिंग हमको चर्च से मिला, ठीक है। सो इसीलिए हम ITBC लोग हमेशा बोलते हैं कि लाइक हम संडे स्कूल से पढ़ा है, दैट मीन्स इसलिए हम संडे स्कूल को सर्व करना चाहते हैं, जितना हो सकेगा हम सर्व करने के लिए रेडी है ना। लेकिन द थिंग इज जब हम अपना पर्सनल लाइफ में देखते हैं, जैसे कि हम थोड़ा पहले बोला मैसेज शुरू करने से पहले, चर्च में हम ये वो कर लेते हैं, लेकिन जब घर आते तो पर्सनल बहुत दूर हो जाते हैं ना बहुत से। तो वैसे ही हम, मेरा एक डिसअपॉइंटमेंट था, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कि हम जो गॉस्पेल प्रभु का वचन मेरा पापा को नहीं दे सकता था ना। तो आप लोगों को भी मेरा रिसेंट टाइम पता है। तो क्या हुआ है कि हमको ये समय बहुत आई थिंक ये 2-3 महीना में हम जो प्रार्थना में वापस आ पा रहे हैं, ये भी आई थिंक उसी का कारण है, क्योंकि मेरे पापा का बीमार आदम हो रहा हो गया, वो बहुत फाइट कर रहे, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसा हो गया था कि जब हम पापा के साथ बैठ गए बस्ती में, लाइक हमको पता नहीं था, हम कभी सोचा नहीं था कि हम इतना तक हमको सोचना पड़ेगा ना, कि इतना तक खराब समय आ सकते हैं कि हम जो लाइक हम पापा के साथ बैठ रहे, तो दिल से हम क्या सोचा, हम लोग को मालूम है पापा मर जाने से ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका वो तकलीफ हमसे नहीं देखा जा रहा। तो हम सोचो कि
जो हम उसके साथ जो बेच रहे हैं वही नहीं दे सकते, तो वो बेचारा वो जो कितना तकलीफ में होगा, राइट? तो इतना तक मेरा समय आ गया कि हम माँ में बैठे बैठे सोच रहे कि हाँ, पापा नहीं भी हो जाएगा, चला जाओ ना, हम मुझसे तो नहीं बोल रहे लेकिन अंदर से मतलब इतना तक सिचुएशन खराब हो गया था, ठीक है? सो उसी बीच में आप लोग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ना, जैसे कि आप लोग आके मिशन में आके प्रार्थना कर दिया, तो वहाँ पे मेरा पापा बहुत खुशी हुआ। एंड स्पेशली मेरा ITBC से जो यूथ दीदी लोग था, वो लोग पूरा बस्ती आए, राइट? इतना दूर 280+ किलोमीटर, राइट? वहाँ से वहाँ आके उसको प्रार्थना कर दिया, तो मेरा पापा एक अलग से एनर्जेटिक हो गया। मेरा पापा ऐसे ही है, वो अपना दर्द को छुपाते हैं, बहुत खुशी खुशी सबको बात करने वाला इंसान है। तो ऐसा है कि वो बहुत खुशी हुए ना, उन लोग को तो हम क्यों जा रहे सर के, पर भी उन लोग क्या बोलते हैं ऑफिस टाइमिंग में आया था, इस कारण से उन लोग को वापस जल्दी जाना पड़ा था। तो ऐसा है कि एंड फिर उसके बाद मेरा यहाँ से भी युद्ध किया, इलाका गया, कुमार सर गया, तो हम लोग गया, तो पापा जब इन लोग चला गया, पापा रात को हमको बोला कि लाइक इन लोग तो 1 महीना से मेरे साथ रहने से ठीक हो जाएगा, मतलब समझ रहे ना, मतलब उसके अंदर में वो आ रहे कि हाँ जीसस है, जीसस का पास शक्ति है, एंड जीसस का इंसान जो है दिखाई दी कि पापा को रियलाइजेशन आया ना, वहां से दिखाई दे कि पापा एटलीस्ट आप जब मर जाएगा, आप जो पापा जो बोला था कि मर जाते वक्त से ऐसा ऐसा पूजा करना है, वैसे वैसे करना है ना, तो हम उसको बोल रहा था आप मर जाएगा तो हम पूजा भी नहीं करेगा ना, तो ऐसे जब बोला तो वो लोग चला जाना समय जैसा वो बात बोल रहा था ना कि इन लोग तो 1 महीना जैसा रहने से मेरा बीमार भी ठीक हो जाएगा, ऐसा वाला बात जब कर रहा था, कहते कहते हमको वो गाली भी दे रहे था, तो हमको पूजा सूजा करने मना करते, प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम दूसरे चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना नहीं करते, तो चुपचाप लेके शांति से प्रार्थना करते, तो शायद से वो मेरा प्रार्थना से सेटिस्फाई नहीं है ना, तो लाइक हमको तो गाली दे रहे, तो प्रार्थना क्यों नहीं करते? आपको प्रार्थना क्या होता है, पूजा करने मना करते, तो फिर प्रार्थना क्यों नहीं करते ना? सो एटलीस्ट वहाँ से हमको दिखाई दे कि मेरे पापा जाते जाते उनसे भी एटलीस्ट वो गॉड को चर्च नहीं घुस पाए, वो बात अलग है कि हम बहुत चर्च में जाने मन था लेकिन चर्च नहीं जा पाए, लेकिन वो जाते रहते एटलीस्ट गॉड को उसका प्यार को जान पाए ना। सो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं, स्पेशली जो प्रार्थना कर दिए, विजिट कर दिए आप लोग, एंड उस समय में साथ दिए ना, तो थैंक यू सो मच। एंड इससे मैसेज में वापस आएगा, यहाँ में किसे पहुँचा अच्छा, सो वही एक रीजन बन गया ना मेरे लिए कि लाइक एक मतलब हम जो बोल रहा था लाइक बच्चों लोग को बाइबल पढ़ाता है, स्टोरी सुनाता है, बट देन अपने ही घर में ना अपना पापा को गॉस्पेल नहीं दे पा रहा। हम उसको तो बहुत साल पहले से उसको गिज कर रहा था, चर्च में ऐसा चलो नहीं, हम लोग को हमें ऐसा बोल रहा था, मैं पापा आपको मतलब बताया था कि लाइक जो नींबू है, नींबू जो ऐसा चर्च में कन्वर्ट हो जाने से जल्दी मर जाता है, बोल के ना मैं पापा बोलता था। तो ऐसा वहाँ में ऐसा न्यूज़ भी था कि 2-3 जो नींबू था ऐसा चर्च में कन्वर्ट हुआ, तो वो लोग ज़्यादा साल नहीं चाहिए बोल के ना, तो भी ये भी एक रीजन था। तो ऐसा करके एंड फिर पापा का सोर्स ऑफ इनकम भी वही तो था ना, और अलग वे नहीं था पापा का कमाई का, तो इसलिए हम पापा को भी इतना फोर्स नहीं कर सकता था, लेकिन हम अपना तरफ से हमेशा जितना जब भी मौका मिलता था छोटा छोटा होने से भी उसको मतलब बोलता था कि लाइक चलो ऐसा ऐसा। तो हमको एक बार पापा एक चीज़ बोला था, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए था ना, तो वो हमको पापा ऐसा बोला था, देखो तुमको हम जाने मना नहीं करेगा ना, तुम्हारा फेथ तुम्हारा ऊपर है, तुम जहाँ जाना चाहते जो करना चाहते करो, लेकिन मेरा भी तो फेथ यहाँ पे है ना, मेरा भी फेथ यहाँ पे है, इसलिए हमको इतना मत बोलो। कि जब वो ये बात बोले तो हमको ये भी एक वैलिड पॉइंट लगा ना, तो हम पापा को इसलिए उसके बाद से हम इतना फोर्स नहीं किया था, लेकिन जब भी मौका मिलेगा करेगा कर ही रहा था। तो
ये जब उसका बीमारी वाला सिचुएशन आया तो हमको समझ आया, एंड वहाँ पे हम उसको बार बार बैठ के पर्सनली बात करते रहता था। तो उस कारण से जाते जाते एटलीस्ट वो गॉड को दिल से एक्सेप्ट किया हम मानते हैं। जब प्रिंस अंकल उसको वहाँ में प्रार्थना करते रहता तो वो बहुत खुश हुआ था ना। तो जब प्रार्थना करता है, इसलिए आप लोग भी देखा होगा जो प्रार्थना करने आता प्रार्थना बोल से वो खुशी खुशी उठ जाते कर दौड़ के, आप लोग देखा था राइट। तो ऐसा ही है वो इंसान। तो एटलीस्ट वो एक्सेप्ट किया ना, हम उसके लिए थैंकफुल है। तो उस कारण से आई थिंक मेरा रिसेंटली जो प्रार्थना में डेवलपमेंट आया, जो हम आप लोगों को शुरू में से कि हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, लेकिन अभी रिसेंटली मैं प्रार्थना वापस आ रहा है, जो हम आप लोगों को बताया। आई थिंक से पापा का वो एक्सेप्टेंस की वजह से होगा। सो आप लोगों को हम रिमाइंड करना चाहते हैं ना, वर्स 6 में बोलते हैं सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड, मतलब प्रभु को खोजो जब आप लोगों को मिलने के लिए। वाइल मतलब एक टाइम लिमिट दी है, जब तक तुम्हारे पास समय है। इस टाइप से ना, यहाँ में इस इतना ऑब्वियस वे में नहीं बोले वो, क्योंकि आप लोगों को पता है बाइबल हमेशा पैराबल्स में बात करता है राइट। एक ही लाइन से हम लोगों को भरपूर आइडियाज मिलते हैं। एक सिंपल सा लाइन से हम लोग को कोई ये वे में देखते हैं, कोई वो वे में देखते हैं। दैट मींस बाइबल इतना वास्ट है, इतना गहरा है ना। सो वैसे ही हमें बोल रहे हैं कि व्हाइल ही मे बी फाउंड, जब तक तुम्हारे पास समय है प्रभु को खोजो ना। कॉल अपॉन हिम व्हाइल ही इज नियर, मतलब जब वो पास है उसको पुकारो, जब तक आपका आवाज उसको पहुंचे उसको पुकारो। दैट मींस हम लोग का टाइम बाउंड, हम लोग का टाइम लिमिट यहाँ में दिखाई देता है। जब तक हम लोग का पास समय है, इन द सेंस हम लोग जब धरती पे जी रहे ना, हम लोग पास जो समय है यहाँ पे हम लोग का पास मौका है कि हम लोग प्रभु को जाने, प्रभु का काम करें ना, प्रभु को पुकारे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे प्रभु को एक्सेप्ट कर लेना तो हम लोग जब मर जाएगा, तो हम लोग जब हेवन में होगा किसी को उसको शेयर करने के लिए होगा ही नहीं। आप लोग ये बात सुन चुके हैं राइट। हर कोई गॉस्पेल, हम हर कोई गॉस्पेल में होगा, हर कोई अच्छा होगा, लेकिन बाई चांसली इमेजिन आप हेवन नहीं किया बल्कि हेल चला गया तो क्या? हम लोग को वो लाजरस का कहानी दिखाई देता है ना, वो बेचारा लाजरस का था ना, अब्राहम का था, जो नरक में जाके एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था ना, लाजरस था ना, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था, लेकिन उसको पानी नहीं मिला था। सोचो एक बूंद पानी के लिए हम लोग वहां पे तरसेगा हेल में, हम लोग जितना भी पुकारो आवाज नहीं पहुंचेगा। दैट मींस अभी हम लोग जब धरती में है, यही हम लोगों का समय है, समझ रहे ना। अगर हम लोग मर जाएगा तो वी ओनली हैव 2 ऑप्शन, इधर हेल इधर हेवन। अगर हेवन जाएगा तो सब अच्छा है, आप लोगों को गॉस्पेल किसको शेयर करेगा, वहां पे सब अच्छा है, सब गॉस्पेल जानते हैं, सब अपना धुन में खुशी खुशी जी रहे, सब गाना गा के बेच रहे, कोई नहीं गा रहा होगा शायद से। लेकिन हेल जाएगा तो हम लोग को तरसना पड़ेगा एक बूंद पानी के लिए भी। हम लोग जितना भी पुकारो सुनाई नहीं देगा, नहीं पहुंचेगा आवाज, समझ रहे ना। तो हम तू सीख, तू कॉल हिम ना, यही समय है हम लोग उसको पुकारना है, उसको ढूंढना है। हम लोग मर जाएगा, वी डोंट हैव ऑप्शन, हम लोग वहां या तो वहां, वी डोंट हैव ऑप्शन, हम लोग कुछ नहीं कर सकेगा। तब हम लोग वहां जाएगा तो हम गॉस्पेल शेयर करने के लिए कोई नहीं है, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानने वाले, सब लोग अच्छा लोग हैं, वहां कुछ खराबी नहीं है, किसी को अच्छा शेयर नहीं कर पाएगा। नीचे जाएगा तो हम लोग किसी से फिर अच्छा नहीं मांग पाएगा। सो इट्स नाउ, अभी है, जो है वो अभी है, हम लोग को अभी ही करना पड़ेगा। व्हेन यू हैव टाइम ना, तो सकेगा यू हैव टू शेयर द गॉस्पेल, सकेगा अपना को रिपेंटेंस, जो कि मेरे लिए है रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस, खोजना, हम्बलनेस ना, हम लोग को प्रभु को खोजना है अभी का समय में, क्योंकि चला गया मतलब हम लोग के पास नो चांस, नो चारा, कोई उपाय नहीं है, इधर हेवन इधर हेल, बीच वाला चीज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एंड आगे इंसानों को इसमें क्या देखे थे, अर्जेंसी के बाद अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी क्या है कि लाइक अभी जब हम लोग यहाँ धरती पे है तो वी हैव अपॉर्चुनिटी ना, कि लाइक हम लोग तो हेवन जाएगा बाई चांसली। जस्ट इमेजिन आप चर्च करते हैं, बहुत अच्छे से बाइबल करते हैं, आप हेवन पहुंच गया, एंड बाई चांसली आपका बेटा आपका बेटी हेवन नहीं पहुंच पाने से दिल में दर्द नहीं होगा, होगा राइट। सो दैट मीन्स यही हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि शेयर करो गॉस्पेल, ये गुड न्यूज, बाइबल बताओ अपना पड़ोसी, अपना दोस्त, अपना भाई, अपना बहन, अपना बच्चा को, राइट। उसके बाद यही अपॉर्चुनिटी के बाद हम लोग को क्या कहते हैं, डिवाइन इनिशिएटिव ना, एन एक्टिव इन्विटेशन टू ह्यूमैनिटी टू परस्यू ए रिलेशनशिप विद हिम, टू कंटिन्यूअसली सीक फॉर हिम। यानी कि यही एक डिवाइन इनिशिएटिव है, एक एक्टिव इन्विटेशन है, जहाँ पे हम लोग इंसान लोगों को एक समय दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं प्रभु का तरफ से
ये हम लोग हमको हमेशा मेरे संडे स्कूल बच्चा लोग पूछते हैं, बोर्ड पे एक बार पूछा था, अगर गॉड को मालूम था कि हम लोग वो फल खाएगा, वो पेड़ को क्यों बनाए? आप लोग कभी सोचा है वो पेड़ को क्यों बनाया? अगर वो पेड़ को नहीं बनाता, ठीक है, ध्यान से सुनो रे, अगर वो पेड़ को नहीं बनाता तो सब कुछ अच्छा होना था, हम लोग को कभी खराब मालूम होना था, हम लोग को अपना फ्री विल कभी एक्सरसाइज नहीं होना था, गॉड हम लोगों को कठपुतली जैसा रखने जैसा होना था, जो वो बोलते हैं हम लोग कर रहे हैं, जो वो, सो इसीलिए वो फ्री नॉलेज को रखा ताकि यू हैव द ऑप्शन, तुमको हम फ्रीडम दिए, उससे खा भी सकते नहीं भी खा सकते, लेकिन मेरा रोल है कि आप तुमको बताना कि वो खराब है, ठीक है? वहां से हम लोग का फ्री विल एक्सरसाइज होता है। अगर वो नहीं होता तो हम लोग एकदम कठपुतली होना था, कठपुतली मतलब रोबोट जैसा, जिसको हम लोग जो बैटरी डालेगा तो वो चलेगा, नहीं डालेगा तो वो खत्म। आप लोग को फ्री विल एक्सरसाइज, फ्री विल को पहचानना, हम लोग को फ्रीडम दिया है, गॉड हम लोग को एकदम जकड़ के रखा है, तुम मेरा है मतलब मेरा है, ऐसा हम लोग को नहीं दबा के नहीं रखा है। गॉड हम लोग को बोला है यू आर माइन, तुम मेरा है, लेकिन एट द सेम टाइम तुम मेरा बंदी नहीं है। हम कोई पुलिस वाला नहीं है जो तुमको जेल में रख रहा है, समझ रहे ना आप लोग? पॉइंट को समझो, वो ब्रेन को बनाने का पॉइंट को समझो। वो पेड़ नहीं होने से हम लोगों को कभी, हम लोग का फ्री विल एक्सरसाइज नहीं होना था, हम लोग को कभी मालूम नहीं होना था कि हम लोग का पास ऑप्शन है, हम लोग ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, नो नेवर। लेकिन हम लोग एक पुतला, एक रोबोट का जैसा होना था, जब हम लोग को चलाएगा हम लोग चल रहे हैं, ज़ॉम्बी ना, जब हम लोग को बैटरी डाल रहा है हमको बूस्टअप हो रहा है, लाइक दैट, वैसा होना था। सो इसलिए वो पेड़ को बनाने का अल्टीमेट एम वही था कि वी एक्सरसाइज आवर फ्री विल ना। इसीलिए तो पनिशमेंट तो डेथ था, लेकिन हम लोग को क्या किया, माफ किया ना, पनिश जरूर किया लेकिन माफ तो किया ना डेथ से, डेथ पेनल्टी से कम दिया ना कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, लाइक दैट। उसके बाद हम लोग को यही वर्ड से क्या सीखने मिलता है, रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस। वर्स 7 में क्या बोलता है, लेट द विकेड forsake his way, ठीक है, let the wicked forsake his way, call upon him while he is near, and the unrighteousness man his thoughts, let him return to the Lord। यानी कि जो भी खराब में घुस गया, खराब में डूब गया, let the wicked forsake his ways, उसका जो खराबी रास्ते है उसको छोड़ने के लिए बोल रहा है, छुड़वाओ। यहाँ पे बोल रहे let the wicked forsake his way, यानी कि हम लोग को काम दे रहा है, जो खराब है उसको खराबी छुड़ाओ ना। एंड द अनराइचियस मैन हिज थॉट, जो अनराइचियस है उसका थॉट जो है ना, क्योंकि हम लोग जब खराब करते हैं उससे पहले हम लोग दिमाग में तो बात आते हैं ना, हम ये करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं, उसका वो थॉट्स को एलिमिनेट करने बोल रहे हैं, लेट हिम रिटर्न टू द लॉर्ड, उसको प्रभु में वापस आने दो, उसको प्रभु का सुसमाचार फैला। फिर बोलते हैं एंड ही विल हैव मर्सी ऑन हिम। देखिए ये चीज हमेशा आता है, जब भी गॉड हम लोग के पास वाला बात आ जाते हैं ना, आ जाते हैं ही विल हैव मर्सी ऑन हिम, मतलब उसका दया हम लोग के लिए होगा। हम लोग विकेट मैन, हम लोग अनराइचियस जितना भी चला जाओ, अगर हम लोग उसको खोजेगा उसका दया ऑटोमेटिकली हम लोग के लिए बरस जाएगा ना। एंड टू आवर गॉड फॉर ही विल एबंडेंटली पार्डन ना, हम लोग का जितना भी उसका अगेंस्ट में किया वाला काम वो हमेशा के लिए भूल जाएगा, वो ना जो पाप है वो हमेशा के लिए इट्स ओके बेटा, ऐसा बोला ना। जैसे कि आप लोग को हम बताया था मेरा फेवरेट वर्स, जब प्रभु को क्रूस में लटका रहे हैं, प्रभु क्या बोलते हैं, पिता उन लोगों को माफ करो, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। देखो हम लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसका माथा में कांटा का ताज डाला हुआ है, खून पे से लटपट है, उसको यहाँ में हम लोग स्पीयर रहता ना, स्पीयर मारा है, वो पूरा खून में है, दर्द में है, उसको पूरा भूख के थका भी होगा, स्टेमिना खत्म, एनर्जी खत्म, वहां में लटक के फिर भी क्या बोल रहे हैं, इन लोगों को माफ कर दो, उन लोगों को नहीं मालूम वो लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग को इतना नादान समझता है, हम लोग एक बच्चे से मारते हैं, वो नादानी तो है ना, मतलब वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, बोलना नादानी तो है। हम लोग क्या बोलते हैं छोटा बच्चा को, अगर नहीं जाना उसको क्या मालूम वो क्या कर रहा है, नहीं बोलते, क्यों छोटा बच्चा को नहीं बोलते हम लोग, तो देखो गॉड के में हम लोग बच्चा है, वो हम लोग को इतना प्रेम करते हैं, हम लोग उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन उसका शब्द है पिता तो इन्हें क्षमा कर, इन्हें नहीं पता कि क्या कर रहा है, इतना सुंदर। सो जब भी देखते हैं ना गॉड को, जीसस को, प्रभु को, उसका प्रेम दिखाई देते हैं, उसका दया दिखाई देते हैं हम लोगों के लिए ना। सो मेरा आज का शेयरिंग इतना ही है, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल टू वर्क ऑन इट ना, हम लोग का जब तक समय वी नीड टू कंटिन्यूसली सीक गॉड, हम लोगों को प्रभु में बने रहना है। जैसे कि हम शुरू में आप लोगों को बताया, ये मेरा खुद के लिए है, हम जैसे कि आप लोगों को बताया, हम प्रार्थना से दूर, कुछ प्रार्थना करने की कोशिश कर सके, सब नहीं आ रहा है, क्या हो रहा था हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन था 2-3 साल जैसा के लिए ना, हम
तो लेकिन अभी फाइनली मेरा प्रार्थना वापस आ रहा है, आप लोगों को बता रहा है। तो इस वही मौका को लेके हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं, प्रभु में बने रहना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। उसका दया हमेशा है, जैसे कि अभी के बोला ना, हम उसको जितना भी तोड़ सकते हो उसको, वो हमेशा रेडी माफ़ करने के लिए, हम लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो चलो हम लोग एक बार सभी लोग साथ में ऐसे ही बैठे बैठे एक छोटा सा प्रार्थना करेगा। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो, हम आप लोग के लिए प्रार्थना करेगा, साथ में हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा ना। चलो।